देखिए आप लोग का एक ब्रैग समीकरण आज बताने जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में 5 नंबर का, जिसका नाम है ब्रैग समीकरण क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले ब्रैग ने बताया 1913 ईस्वी में कि दो क्रिस्टल तल के बीच की दूरी निर्धारण करने के लिए W.L. ब्रैग और W.B. ब्रैग ने मिलकर एक समीकरण निकाला, जिसको हम ब्रैग समीकरण के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि माना कि M और N क्रिस्टल के दो तल हैं और इन तलों पर X किरण आपतित करा जाता है। तो कुछ किरणें जो होता है आपको पहला तल पर थीटा कोण से आपतित होकर के पुनः थीटा कोण से परावर्तित हो जाता है, और X किरण का कुछ भाग जो होता है आपको दूसरी तल पर आपतित होकर के पुनः परावर्तित हो जाता है। तो पहला तल के आपतन बिंदु को A मान लिया और दूसरा के आपतन बिंदु को B मान लिया। A से B को मिला दिया तो A से B जो हो गया से दो क्रिस्टल तल के बीच की दूरी हो गया। इस दूरी को लिखा गया D से। अब क्या करना है कि पहला तल का जो आपतित किरण हुआ वो दूसरा तल के परावर्तित किरण पर A से लंब डाल दिया गया। देखिए A से लंब डाल दिया गया। इसको हम लोग मान लेंगे D, इसको मानिए D। और दूसरा हो गया कि पहला तल का जो परावर्तित किरण हो गया दूसरा तल के आपतित किरण पर आपतन बिंदु A से लंब डाल दिया गया। देखिए यहाँ से लंब डालेंगे ऐसे, इसको नाम रख दिया जा C। अब यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे कि AB बराबर आपका हो गया D। इसको हम कहते हैं दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी। और यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना M और N दो क्रिस्टल तल है। मान लिया गया कि M और N दो क्रिस्टल तल है। ये पहला तल हो गया आपका, दूसरा तल हो गया। अब इसमें देखिए आपतन बिंदु A से दूसरा के जो आपतित किरण पर जो लंब डाला गया AC, तो यहाँ लिखेंगे कि आपको AC लंब आपको हो जाएगा BC। देखिए AC जो लंब है BC पर, AC जो है से BC पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और दूसरा देखिएगा BD जो है, देखिए AD जो है वो BD पर क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ लिख सकते हैं AD लंब आपका हो जाएगा BD। अब इस पर देखिएगा दो त्रिभुज, देखिए यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है और यहाँ पे आपको बन रहा है थीटा कोण। तो थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लंब बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा आपको कर्ण हो गया और ये आपको आधार हो गया। तो यहाँ पे निकालेंगे हम कि त्रिभुज, देखिए ACB में, देखिए त्रिभुज हो जाएगा ACB में। तो ACB में आपको देखिए निकालेंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसमें लंब कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाले भुजा कौन है, BC। तो लंब के जगह पर लिखेंगे BC और कर्ण कौन हो जाएगा, AD। तो BC बट्टा हो जाएगा AD। अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर आपको BC बट्टा AD। आपको मालूम है कितना, देखिए ये AD हो जाएगा, ये भी नहीं AD होगा, AD। देखिए AD बराबर तो नहीं, ठीक है बड़ा AB हो जाएगा। देखिए AB बराबर कितना हो गया आपका D। तो हम AB के जगह पर यहाँ AB हो जाएगा, ये AD नहीं। देखिए कारण आपका AB ना हो गया, तो AB बराबर कितना मालूम आपको हो गया, D। अब यहाँ निकालेंगे हम BC बराबर, देखिए यहाँ जाएगा ये D साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण A। अब हम निकालेंगे अब त्रिभुज, देखिए इसमें ABD में, ABD में निकाला जाएगा। तो ABD में देखिए ये आपका थीटा हो गया, इसके सामने वाली भुजा देखिए ये लंब हो जाएगा, ये बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, या आधार आपको हो जाएगा। तो इसमें भी निकालेंगे हम साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए इसमें लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, BD। तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर कर्ण कौन हो जाएगा, AB। तो BD बट्टा क्या हो जाएगा, AB। अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर BD आपको तो मालूम नहीं है, तब BD को आप BD रहने दीजिए। AB आपको मालूम है कितना, D। तो यहाँ लिख दीजिए D। तो चलिए BD हमको मालूम करना है, तब BD बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए।
डी साइन थीटा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब बताइए कि निचला तरंग द्वारा अतिरिक्त तय की गई दूरी कितना हो गया। देखिए BC और प्लस हो जाएगा BD। अब यहाँ लिखेंगे हम निचली तरंग द्वारा अतिरिक्त तय की गई दूरी कितना है। देखिए BC प्लस BD हो जाएगा, आपको BC प्लस हो जाएगा BD, BC प्लस BD। अब देखिए इसमें जो तरंग जो गुजर रहा है तो तरंग को क्या चीज लिखते हैं, लैम्डा से, और इसमें तरंग जो गुजरा क्या चीज गुजरा है, तल बाई तल से। देखिए पहला तल से, दूसरा तल से, फिर तीसरा चौथा ऐसे करके हो जाएगा। तो तल को लिखते हैं N से और तरंग को लिखते हैं लैम्डा से।